हेलो दोस्तों, आज हम नेचर ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में जानेंगे। एक्सपेंसेस दो तरह के नेचर के होते हैं। एक होता है रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस। रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस क्या होता है? रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर आर शॉर्ट टर्म बिजनेस एक्सपेंसेस यूजुअली यूज्ड इमीडिएटली or within 1 year. They include all the expenses that are required to meet the current operation cost of the business। यानी इसका अर्थ होता है रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस जो एंटिटी शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए करती है, जो और या विद इन 1 ईयर में यानी वे करती है। जैसे कि यानी कंपनी है, यानी सैलरी का भुगतान करती है, वेजेस का भुगतान करती है, इंश्योरेंस पे करती है, एडवर्टाइजमेंट पे करती है, रेंट ऑन ए प्रॉपर्टी पे करती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी जो खर्चे यानी एंटिटी के यानी डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, कंपनी के ऑपरेशन को यानी चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे कि यानी घर को यानी चलाने के लिए जो रोज़मर्रा के यानी रूटीन के जो यानी खर्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम यानी रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस बोलते हैं। ऐसे ही बिज़नेस को यानी चलाने के लिए यानी माल ख़रीदना है यानी बेचना है, जो एम्प्लॉयज़ है, जो वर्कर है, उनको सैलरी है वो पे करना है, वेजेस पे करना है, और टेलीफोन का एक्सपेंसेस पे करना है, और भी कई ऐसे रेंट पे करना हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम है वो पे करना हो गया, और भी कई ऐसे यानी खर्चे हैं जो यानी बिजनेस को यानी बिजनेस के यानी रूटीन नेचर से संबंधित होते हैं। बिजनेस को यानी कंटिन्यू चलाने के लिए, उसके ऑपरेशन को यानी कंटिन्यू रखने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर आर यानी फंड्स दैट ए कंपनी यूजेस टू एक्वायर इम्प्रूव और यानी मेंटेन फिजिकल असेट्स। एग्जांपल लैंड, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर और यानी इंटेंजिबल असेट्स, पेटेंट और लाइसेंस। दीज एक्सपेंडिचर आर यानी प्रोवाइड्स बेनिफिट टू द एंटिटी मोर देन 1 ईयर। अब इसका अर्थ ये होता है जैसे कि यानी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर है उनका जस्ट अपोजिट कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर होते हैं। रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर एंटिटी के बिजनेस को यानी ऑपरेट करने के लिए जो उसके यानी डे टू डे रूटीन से रिलेटेड होते हैं, जबकि कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है वो कंपनी को मोर देन 1 ईयर से यानी बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यानी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर हो गया, कोई भी यानी प्लांट एंड मशीनरी है यानी एक्वायर करना हो गया। अब एंटिटी जब यानी प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करती है तो वो एंटिटी को यानी मोर देन 1 ईयर यानी बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ऐसे ही एंटिटी है अपनी यानी बिल्डिंग है या प्लांट एंड मशीनरी है उसका यानी इम्प्रूव करवाती है तो भी वो एंटिटी को मोर देन 1 ईयर बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ऐसे ही जब एंटिटी अपनी यानी फिजिकल असेट्स होती है उनको मेंटेन करने के लिए और भी जो एक्सपेंडिचर करती है तो वो एंटिटी को मोर देन 1 ईयर बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। इसमें एग्जांपल हो गया लैंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर और इनटेंजिबल असेट्स भी हो सकती है। एग्जांपल के तौर पर पेटेंट हो गया, लाइसेंस हो गया। तो ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं ये एंटिटी को मोर देन 1 ईयर बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। हिंदी में पढ़ते हैं पूंजीगत वे फंड है जिनका उपयोग कंपनी भौतिक संपत्ति, फिजिकल असेट्स, इसका अर्थ होता है फिजिकल असेट्स, जिसमें भूमि, संपत्ति, उपकरण, सॉफ्टवेयर या अमूर्त संपत्ति, टेंजिबल असेट्स भी हो सकती है। टेंजिबल का अर्थ होता है फिजिकल असेट्स और अमूर्त संपत्ति का होता है इनटेंजिबल असेट्स जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे है पेटेंट या लाइसेंस। प्राप्त करने यानी इसका अर्थ होता है प्राप्त करने से होता है एक्वायर करना, सुधारने अर्थात इम्प्रूव करना, बनाए रखने का अर्थ होता है मेंटेन करने के लिए करती है। ये वे एंटिटी को 1 वर्ष से अधिक बेनिफिट प्रदान करते हैं। तो जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं वो एंटिटी के
बिजनेस को ऑपरेट करने के से संबंधित होते हैं, जो डे टू डे रूटीन से रिलेटेड होते हैं। जबकि कैपिटल नेचर के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो कंपनी को एक समय में ही व्यय करने होते हैं। जैसे कि यदि कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी जैसे 1 अप्रैल 2011 को एक्वायर किया और उसकी यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स, तो अब कंपनी को वो एक्सपेंडिचर है फर्स्ट टाइम ही व्यय करना पड़ेगा। बाद में कंपनी को 5 ईयर्स तक यानी वो व्यय नहीं करना पड़ेगा, परंतु कंपनी को उस असेट्स का मेंटेन करने के लिए, उस प्लांट एंड मशीनरी को मेंटेन करने के लिए एक्सपेंडिचर है वो करना पड़ेगा। और जो प्लांट एंड मशीनरी का जो एक्सपेंडिचर किया है कंपनी ने, वो एंटिटी को मोर देन 1 ईयर बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। और रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है वो एंटिटी को हर ईयर है 1 अप्रैल 2000 से स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल जैसे अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को कंप्लीट होता है, तो ये पूरे साल में यानी करने पड़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।